प्यारे बच्चों, आज के इस हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के व्याकरण के पुस्तक के अंतर्गत आने वाले वचन विषय को। तो पहले देखते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन आपने नाम सुना ही होगा पहले से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नंबर्स भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं वचन की परिभाषा क्या है। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा तो हमें पता ही है, किसी का भी नाम, किसी के भी नाम को या किसी भी शब्द को पढ़ते ही जब हमें उसके संख्या का बोध होता है कि उसके नंबर्स कितने हैं, वे उसकी संख्या कितनी है, वो एक है या दो है या उससे अधिक है, तो उसे ही हम वचन कहते हैं। तो हिंदी में बच्चों जो वचन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन से एक ही व्यक्ति या पदार्थ की सूचना मिलती है, जैसे लड़का, लड़की, घोड़ा, केला, संतरा आदि। और बहुवचन क्या होता है? बहुवचन से एक से अधिक व्यक्तियों या पदार्थों की सूचना मिलती है। एक से अधिक बच्चों दो भी हो सकते हैं, अगर दो भी हैं तो वे भी बहुवचन के अंदर ही जाएंगे। तो उसके उदाहरण हैं लड़के, लड़कियां, घोड़े, केले, संतरे आदि। जैसे देखिए ये कुछ चित्र हैं, इधर बाईं तरफ एक लड़का है तो हमने उसे लड़का ही लिखा है, और दाईं तरफ तीन लड़के हैं तो हमने उसे लड़के लिखा है। एक है तो लड़की, उससे अधिक है तो लड़कियां, एक है तो घोड़ा, उससे अधिक है तो घोड़े, एक केला और 5 केले। संतरा एक है, इधर बहुत सारे हैं, एक से अधिक अर्थात संतरे। तो बच्चों ये सुनने में तो बड़ा ही आसान लगता है कि लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, लेकिन एक वचन से बहुवचन बनाने में कुछ नियम भी होते हैं, तो उन नियमों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम आज हम समझेंगे। तो पहले लेते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों को। देखिए बच्चों, यहाँ जितने भी शब्द हैं वे सारे के सारे पुल्लिंग शब्द हैं और सभी के अंत में आ की मात्रा लगी हुई है। देखिए लड़का, घोड़ा, केला, कपड़ा, संतरा, कुत्ता, पहिया, कमरा। और उनके बहुवचन रूप देखते हैं। ये लड़का से बन गया लड़के, घोड़ा से घोड़े, केला से केले, कपड़ा से कपड़े, संतरा से संतरे, कुत्ता से कुत्ते, पहिया से पहिए, कमरा से कमरे। तो इससे हमें क्या सूचना मिलती है कि जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं और वे अगर आकारांत होते हैं, उन शब्दों का अंत अगर आ की मात्रा से होती है तो वो बहुवचन में बदलकर ए हो जाते हैं। जैसे लड़का के अंत में आ की मात्रा थी तो वे बहुवचन में बदलकर लड़के हो गए। घोड़ा के अंत में भी आ की मात्रा बदलकर घोड़ा से घोड़े हो गया। केला, केले, कपड़ा, कपड़े, संतरा, संतरे, कुत्ता, कुत्ते, पहिया, पहिए, कमरा, कमरे। ये सभी आ मात्रा से बदलकर बहुवचन में ए हो जाते हैं। उसके बाद अगर पुल्लिंग शब्द है लेकिन अंत में आ की मात्रा नहीं है, आ से भिन्न कोई भी मात्रा है, जैसे अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ, ए, ओ आदि मात्रा से अगर ये अंत होते हैं तो वे एक वचन और बहुवचन दोनों में ही समान रहते हैं, अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जैसे देखिए ये शब्द हैं मकान और बालक, इन दोनों के अंत में कौन सी मात्रा है बच्चों? कोई भी मात्रा नहीं, अर्थात यहाँ पे अ की मात्रा। सही, बिल्कुल सही। जहाँ कोई भी मात्रा नहीं होती है वहाँ अ की मात्रा छुपी हुई होती है। मकान और बालक, बालक दोनों अकारांत शब्द हैं। अतिथि, मुनि दोनों छोटी ई की मात्रा, और भाई, हाथी दोनों में बड़ी की मात्रा है। साधु, गुरु दोनों में छोटा ऊ है। चाकू, लड्डू दोनों में बड़ा ऊ है। रेडियो ओ से अंत होता है और जौ में औ की मात्रा लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एक जैसे ही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आ से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग शब्द, आ को छोड़कर बाकी जितने भी मात्रा से अगर उन शब्दों का अंत होता है तो उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता। उन पुल्लिंग शब्द वे पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन
दोनों में ही समान रहते हैं। तो देखने वाली बात क्या थी बच्चों, इन दोनों उदाहरणों में हमने क्या सीखा कि केवल आकारांत पुल्लिंग शब्द का अंतिम आ बहुवचन में बदलकर ए हो जाता है और बाकी किसी भी मात्रा से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण को देखिए, एक वचन शब्द के नीचे है लड़का और बच्चा, दोनों आ की मात्रा से खत्म होते हैं तो वे बहुवचन में बदलकर लड़के और बच्चे बन जाते हैं। लेकिन बालक, भाई और गुरु, बालक अकारांत है, भाई ई कारांत है और गुरु ऊ कारांत है। ये इनमें क्योंकि ये आ की मात्रा से खत्म नहीं होते, आ से भिन्न मात्रा वाले शब्द हैं, इसीलिए इनमें कोई भी बदलाव या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। तो अब स्त्रीलिंग शब्दों की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, ये जितने भी नीचे शब्द हैं ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और इनका अंत किससे हुआ है, छोटी ई या बड़ी ई या इया से। ये शब्द मैं पढ़ रही हूँ, जाति, रीति, लड़की, स्त्री, नदी, बकरी, बुढ़िया, चिड़िया। तो जाति छोटी ई से खत्म होती है, रीति भी छोटी ई से, लड़की बड़ी ई से, स्त्री भी बड़ी ई से, नदी भी बड़ी ई से, बकरी भी बड़ी ई से और बुढ़िया और चिड़िया के अंत में इया लगा हुआ है, छोटी ई और इया। तो अगर ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं एक वचन के रूप में तो बहुवचन में उनमें क्या परिवर्तन होता है बच्चों, वे इया बन जाते हैं। जो इया लास्ट में होता है वो उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लग जाती है। जैसे जाति है तो वो जातियाँ, रीति से रीतियाँ, लड़की से लड़कियाँ, स्त्री से स्त्रियाँ, नदी से नदियाँ, बकरी से बकरियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ। और यहाँ देखने वाली विशेष बात यह है कि देखिए बच्चों, लड़की और स्त्री, नदी और बकरी, इन चारों में जो अंत होने वाली बड़ी की मात्रा है वह बहुवचन में बदलकर छोटी ई बन जाती है। अर्थात जो अंत में जो बड़ी ई मात्रा जो होती है वो बहुवचन में बदलकर छोटी ई बन जाती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। तो अब चलते हैं, जो ई और इया से भिन्न मात्रा वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको देखते हैं। तो जिनका अंत अ या आ या उ या ऊ या औ से होता है, वैसे ही कुछ शब्द मैंने लिए हैं नीचे देखिए। एक वचन में है गाय, बहन, पुस्तक, बालिका, लता, वस्तु, ऋतु, बहू, झाड़ू और गौ। तो इन सभी का अंत कौन कौन सी मात्रा से हुआ है, छोटी ई, बड़ी ई या इया तो इसमें है नहीं। और बाकी क्या क्या है, गाय और बहन, पुस्तक के अंत में अ है, बालिका, लता के अंत में आ की मात्रा है, वस्तु, ऋतु के अंत में छोटा ऊ है, बहू, झाड़ू के अंत में बड़ा ऊ है और गौ के अंत में औ की मात्रा है। तो ये जो शब्द हैं ये बहुवचन में बदलकर ए हो जाते हैं। देखिए, कुछ शब्दों में ए की मात्रा लगी हुई है और कुछ शब्दों में पूरा का पूरा ए लिखा हुआ है। शब्द की ओर चलते हैं। देखिए, जैसे एक वचन गाय का बहुवचन में हो जाता है गायें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें। अनुस्वार का उच्चारण करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसमें अनुस्वार की उपस्थिति है। तो ये जो तीन शब्द हैं गाय, बहनें और पुस्तकें, इनमें अनुस्वार मात्रा के तौर पर लगी हुई है और बाकी सब में ए के ए पूरा का पूरा वो लगा हुआ है। जैसे बालिका का बहुवचन रूप है बालिकाएं, लता से लताएं, वस्तु से वस्तुएं, ऋतु से ऋतुएं, बहू से बहुएं, झाड़ू से झाड़ुएं, गौ से गौएं। और यहाँ भी देखने वाली बात ये है बच्चों कि यहाँ जो बड़ा ऊ था वो भी बहुवचन में बदलकर छोटा ऊ बन गया है। जैसे बहू और झाड़ू में बड़ा ऊ था जो बहुवचन में बदलकर छोटा ऊ बन गया है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं वे शब्द जिनके पीछे परसर्ग लगे हुए होते हैं, अर्थात परसर्ग युक्त शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप को हम समझेंगे। परसर्ग आप सभी को पता होगा, आपने 9वीं कक्षा में व्याकरण में आपने कारक तो पढ़ा ही होगा। कारक के जितने भी चिन्ह होते हैं उन्हें ही परसर्ग कहते हैं। तो देखते हैं शब्द, अगर शब्द पुल्लिंग शब्द है और वो भी पहले की भांति अगर आ मात्रा से खत्म हो रही है
तो अगर उसमें परसर्ग लग जाते हैं तो उनके एक वचन रूप क्या होने चाहिए? आकारांत पुल्लिंग शब्द के बाद परसर्ग आने पर परसर्ग क्या क्या होते हैं? ने, को, से, के, लिए, का, के, की, में, पर आदि। यदि आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बाद ये चिन्ह लग जाते हैं तो उनके अंतिम में जो आ की मात्रा होती है वो पहले की भांति ही बदलकर ए बन जाता है। जैसे लड़का युक्त ने क्या बन जाता है? लड़के ने। क्या हम बोल पाएंगे लड़का ने? नहीं, वो वही बदलकर लड़के ने बन जाता है। पंखा युक्त से क्या बन जाता है बच्चों? पंखे से। बच्चा को क्या हम बोलते हैं बच्चा को दे दो? नहीं, हम बोलते हैं बच्चे को दे दो। कमरा युक्त में तो क्या बन जाता है? कमरे में। हम कमरा में नहीं बोलते, कमरे में बोलते हैं। उसके आगे आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य सभी पुल्लिंग शब्द एक वचन में यथावत रहते हैं। जैसे पहले ही था, आकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द केवल जैसे लड़का है तो लड़के बन जाते हैं, लेकिन अगर बालक है तो बालक के अंत में तो आ की मात्रा नहीं है, तो आ से भिन्न जो भी मात्रा अगर पुल्लिंग शब्द में लगी हुई है तो वह एकदम बदलता नहीं बहुवचन में। यहाँ भी ठीक उसी प्रकार एक वचन पुल्लिंग शब्द है घर, अतिथि, भालू, रेडियो। उसमें अगर परसर्ग की मात्रा हम लगाते हैं में, को, का, पर, तो वो परसर्ग युक्त एक वचन पुल्लिंग शब्द में एकदम बदलते नहीं हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे घर युक्त में घर में, अतिथि युक्त को अतिथि को, भालू युक्त का भालू का, रेडियो युक्त पर रेडियो पर। तो सभी स्त्रीलिंग शब्द, अब चलते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की ओर। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द परसर्ग लगने पर एक वचन में यथावत रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ एक वचन स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे बहन, रात, आँख, बालिका, बहू और गौ। उनमें परसर्ग लगने पर इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे बहन युक्त ने बहन ने, रात युक्त को रात को, आँख युक्त से आँख से, बालिका युक्त का बालिका का, बहू युक्त को बहू को, गौ युक्त के लिए गौ के लिए। तो ई या ई कारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यों युक्त हो जाते हैं। जैसे अतिथि, हाथी, भाई। तो ये जो तीन शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं जिनका अंत छोटी या बड़ी की मात्रा से हुई है, तो ये बदलकर बहुवचन में यों बन जाते हैं। जैसे अतिथि को अतिथियों को, हाथी पर हाथियों पर, भाई से भाइयों से। यहाँ पे बड़ी ई जो भाई में लगी हुई थी वो यों युक्त होने के कारण छोटी ई बन जाती है। और कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे विधि की, तो वो बहुवचन में विधियों की, लड़की में तो लड़कियों में, नदी का तो वो नदियों का बन जाता है। और ई या बड़ी ई कारांत शब्दों को छोड़कर सभी मात्रा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। वो पहले जैसे यों युक्त होते थे, ई या ई कारांत ना होने पर वे ओ युक्त हो जाते हैं। जैसे घर में है तो घरों में, लड़के से लड़कों से, बालक ने बालकों ने, बहन को बहनों को, लता पर लताओं पर, बालिका की बालिकाओं की। तो बच्चों अब चलते हैं संबोधन की तरफ। संबोधन में शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप कैसे होते हैं। संबोधन करते समय, संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारते समय, किसी को बुलाते समय पुल्लिंग शब्द एक वचन में एकारांत हो जाता है। जैसे देखिए नीचे कुछ संबोधन के शब्द हैं, अरे, ओ, अरे, और आकारांत पुल्लिंग शब्द है लड़का, बेटा, बच्चा। तो अरे युक्त लड़का बन जाता है अरे लड़के, ओ युक्त बेटा बन जाता है ओ बेटे, अरे युक्त बच्चा बन जाता है अरे बच्चे। तो हम किसी को बुलाते समय क्या बोलते हैं? अरे लड़का, ओ बेटा नहीं, अरे लड़के, ओ बेटे, अरे बच्चे। अंत में संबोधन की मात्रा लगानी जरूर होती है। और उसके बाद आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अलावा अन्य सभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द संबोधन में एक वचन रूप में यथावत रहते हैं, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन
नहीं आता। जैसे 3 पुल्लिंग शब्द ऊपर दिए गए हैं, देखिए, जैसे हे युक्त प्रभु, हे रे प्लस बालक, ओ प्लस साथी। यहाँ प्रभु, बालक, साथी तीनों पुल्लिंग शब्द हैं जिनका एक वचन रूप है हे प्रभु, रे बालक, ओ साथी। अर्थात हे युक्त प्रभु, हे प्रभु, रे युक्त बालक, रे बालक, ओ युक्त साथी, ओ साथी। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और कुछ स्त्रीलिंग के शब्द हैं, देखिए, जैसे बहन, बालिका और बहू। अरि युक्त बहन, अरि बहन, हे युक्त बालिका, हे बालिका, ओ युक्त बहू, ओ बहू। और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमने क्या देखा, ठीक पहले की भांति अगर पुल्लिंग शब्द आकारांत है तो वो उसमें परिवर्तन होता है, ए बन जाता है वो, लेकिन उसे छोड़कर बाकी जितने भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं वे संबोधन में वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो ई या ई कारांत पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में यो युक्त हो जाते हैं। अगर पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्द के अंत में छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा है तो वो बहुवचन में बदलकर यो बन जाता है। जैसे कुछ पुल्लिंग, 2 पुल्लिंग शब्द हैं जैसे मुनि एवं साथी, और 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे देवी एवं लड़की। अगर इसमें संबोधन की मात्रा हम लगाते हैं तो वे बदलते हैं, उनका बहुवचन रूप होता है यो युक्त। जैसे हे युक्त मुनि बन जाता है हे मुनियो, हे युक्त साथी बन जाता है हे साथियो, हे युक्त देवी बन जाती है हे देवियो, अरे युक्त लड़की बन जाती है अरे लड़कियो। बच्चों, यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि इसमें अनुस्वार की मात्रा नहीं होती है, यहाँ केवल यो की मात्रा ही होती है। संबोधन करते समय हम बोलते हैं भाइयों और बहनों, न कि भाइयों और बहनों। अनुस्वार की मात्रा संबोधन में नहीं होती है। उसके बाद ई या ई कारांत से भिन्न मात्रा के पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में ओ युक्त हो जाते हैं। तो अगर अंत में छोटी या बड़ी की मात्रा नहीं है, उसके अलावा अगर कोई दूसरी मात्रा है तो वो बदलकर यो नहीं बनते, वे क्या बनते हैं, ओ। देखिए, 2 पुल्लिंग शब्द हैं जैसे सज्जन और मित्र, और 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे बालिका और महिला, ये सभी एक वचन में है। अगर हे युक्त सज्जन होता है तो वे बहुवचन में बदलकर हे सज्जनों बन जाता है। अरे युक्त मित्र, अरे मित्रों। हे युक्त बालिका, हे बालिकाओं। ओ युक्त महिला, ओ महिलाओं। यहाँ भी अनुस्वार की मात्रा नहीं होती है बच्चों, ये ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद कुछ विशेष बातें हैं। आकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। कुछ तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, संस्कृत से कुछ शब्द हिंदी में ऐसे आके घुल मिल गए हैं कि वे अब हिंदी के परिवार के ही शब्द लगते हैं, वे अब हिंदी के ही शब्द बन गए हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। अगर वह तत्सम शब्द आकारांत होता है, अगर उसके अंत में आ की मात्रा लगी हुई होती है तो वह बहुवचन में परिवर्तित नहीं होती। जैसे कुछ शब्द हैं राजा, पिता, योद्धा, दाता, सखा, देवता, कर्ता, नेता, अभिनेता, महात्मा, जमाता, युवा, क्रेता, विक्रेता। बच्चों, ये सभी शब्द तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्द हैं और उनका अंत भी आ की मात्रा से हो रहा है, इसीलिए नियमानुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। एक वचन और बहुवचन दोनों में ये यथावत बने रहते हैं। राजा का राजा, पिता का पिता, योद्धा का योद्धा, दाता का दाता, सखा का सखा, देवता का देवता, कर्ता का कर्ता, नेता का नेता, अभिनेता अभिनेता, महात्मा का महात्मा, जामाता का जामाता, युवा का युवा, क्रेता का क्रेता और विक्रेता का भी विक्रेता ही रहता है। उसके बाद कुछ सम्मानास्पद रिश्तेवाचक आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन में एकारांत नहीं होते। जैसा हमने पहले ही पढ़ा था कि पुल्लिंग शब्द अगर होता है उसके अंत में आ की मात्रा होती है तो वो बहुवचन में बदलकर ए बन जाता है, जैसे लड़का, लड़के। लेकिन कुछ ऐसे भी सम्मान सूचक रिश्तेवाचक शब्द होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं और रिश्ते में होते हैं, ऐसे शब्द वो भी
यथावत रहते हैं, उनमें एक वचन या बहुवचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। बच्चों को क्या शब्द है, देखिए, बाबा, पापा, मामा, काका, जीजा, चाचा, दादा, नाना, फूफा। ये जो सभी शब्द हैं ये रिश्तेवाचक शब्द है, किसी न किसी रिश्ते को सूचाते हैं। तो ये शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। बाबा, एक बाबा, बाबा। पापा, पापा, एक मामा है तो मामा, दो मामा है, चार मामा है, जितने भी मामा है तो वो भी मामा। तो वो बदल कर मामे नहीं बन जाते, काका काके नहीं बन जाते, जीजा जीजे नहीं बन जाते। तो बाबा का बाबा, पापा का पापा, मामा मामा ही रहता है, काका काका ही रहता है, जीजा जीजा ही रहता है, चाचा चाचा, दादा का दादा, नाना भी नाना ही रहता है और फूफा भी फूफा ही रहता है। और बच्चों, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्द हिंदी बहुवचन में एकारांत नहीं होते और कुछ अलग शब्द भी होते हैं जो कभी उनमें बदलाव नहीं आता, वो बदलते नहीं हैं। वे शब्द क्या हैं? अब्बा, खुदा, लाला और मुखिया। ये एक वचन में जैसे होते हैं बहुवचन में भी वैसे ही उनका उच्चारण होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब्बा का अब्बा, खुदा का खुदा, लाला का लाला और मुखिया का मुखिया ही रहता है। एक मुखिया, दो मुखिया, चार मुखिया। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, उनका एक वचन रूप नहीं होता। वे शब्द क्या क्या हैं? आंसू, दर्शन, भाग्य, ओठ, प्राण, समाचार, दाम, बाल, हस्ताक्षर और होश। इनको नित्य बहुवचन कहा जाता है क्योंकि इनका जो रूप है वो हमेशा बहुवचन में ही रहता है। जैसे देखिए, आंसू बह गए, आंसू बह गया नहीं होता क्योंकि ये बहुवचन है, इसलिए आंसू बह गए। आपके दर्शन मिले, आपके भाग्य बड़े अच्छे हैं, उसने होंठ काट लिए। प्राण, उसके प्राण उड़ गए। समाचार, समाचार प्रसारित हुए। दाम, इसके दाम कितने हैं। बाल, उसके बाल झड़ गए। हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर किए। होश, उसके होश उड़ गए। तो ये जो सभी शब्द, जो वाक्य मैंने कहा उसमें जो क्रिया थी, इन शब्दों के हिसाब से क्रिया भी बहुवचन में ही बनी क्योंकि ये सारे शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके एक वचन के साथ वृंद, जन, गण, दल, झुंड, वर्ग आदि जोड़कर हम उनको बहुवचन में बनाते हैं। जैसे शिक्षक के साथ शिक्षक वृंद, छात्र के साथ गण जोड़कर छात्र गण, सेवक के साथ दल जोड़कर सेवक दल, भक्त के साथ जन जोड़कर भक्त जन, जन के साथ समूह जोड़कर जन समूह, बच्चा के साथ लोग जोड़कर बच्चे लोग, अधिकारी के साथ वर्ग जोड़कर अधिकारी वर्ग। तो बच्चों, अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। कुछ शब्द हैं जिनको बहुवचन में बदलना है। देखिए, लड़का, बहू, संतरा, रात, कक्षा, माली, भिखारी, माला, मेला, जाति। ये सभी एक वचन रूप है। इनको अगर बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा? लड़का का लड़के बन जाएगा, बहू का बहुएं, देखिए बड़ा ऊ बदल के छोटा ऊ बन गया है। संतरा का संतरे, रात का बहुवचन रातें, अनुस्वार है। कक्षा का बहुवचन कक्षाएं, माली का बहुवचन वही माली रहेगा क्योंकि इसमें ये पुल्लिंग शब्द है, अंत में आ की मात्रा नहीं है। भिखारी का भी वही भिखारी रहेगा। माला बदलकर मालाएं, मेला का मेले, जाति की जातियां बहुवचन रूप होता है। अब नीचे लिखे वाक्यों के वचन बदलते हैं। वह फल तोड़ता है, तो यहाँ पे अगर उसको बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? वे फल तोड़ते हैं। मोहन केला खाएगा, उसका अगर वचन परिवर्तन करेंगे तो केला का बहुवचन रूप केले बन जाएगा। मोहन केले खाएगा। मैदान में गायें चरती हैं। यहाँ पे बच्चों ये पहले से ही बहुवचन में है, तो वचन परिवर्तन जब आता है ध्यान रखना जरूरी है। अगर एक वचन है तो उसे बहुवचन बनाना है, अगर बहुवचन में है तो उसे एक वचन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पहले से ही क्योंकि बहुवचन में है, मैदान में गायें चरती हैं, तो उसे हमें एक वचन में बनाना है। मैदान में गाय चरती है, पहले गायें थी जो एक वचन में बदलकर गाय बन गई है।
बच्चे को मिठाई दो। यहाँ एक ही बच्चा है, मिठाई भी एक ही है, तो यहाँ पे इसको वचन परिवर्तन करके बहुवचन में बच्चों को मिठाइयाँ दो बनाना पड़ेगा। लड़की का भाई आ रहा है। यहाँ एक ही लड़की है और भाई भी एक ही है, इसका बहुवचन रूप होगा लड़कियों के भाई आ रहे हैं। बच्चों यहाँ कुछ रिक्त स्थान है, तुम किसके छिलके उतारो, केला या केले? केले के छिलके उतारो। यहाँ 5 क्या खड़े हैं, लड़का या लड़के? यहाँ 5 लड़के खड़े हैं। सभी किनको बुलाओ, बहुओं या बहुओं? हाँ, सभी बहुओं को बुलाओ। अभी समाचार प्रसारित हुआ या हुए? अभी समाचार प्रसारित हुए। बच्चे को दो क्या दो, गुड़िया या गुड़िया? बच्चे को दो गुड़िया दो। तो बच्चों, आशा है कि आज मैंने आप लोगों को जो भी समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।